अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5. Is it possible to design a rectangular park of parameter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. क्या कहा है कि एक रेक्टेंगल की शेप में पार्क है, इसको डिजाइन करना पॉसिबल है कब? जब हमें उसका पैरामीटर 80 मीटर दिया गया हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर दिया हो। तो हमें क्या निकालनी है? उसकी लेंथ और ब्रेड्थ। तो हम क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ को एज्यूम करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब आपको इनके फॉर्मूले आने चाहिए, फॉर्मूले आएंगे जब ही हम कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन 5 क्या करेंगे हम? लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, किस में है ये? मीटर में। ब्रेड्थ इज इक्वल टू y मीटर. ओके, we know that parameter of rectangle 2 into L plus B. ये हो गया ना। अब हम कैसे लिख सकते हैं? हमें गिवन है ना पैरामीटर 80 मीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ x प्लस ब्रेड्थ y. 80 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y. 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 2. कितना आ गया? 2 से कट कर दो 40. इससे हमें x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू 40 माइनस 5. इसको हम 1 इक्वेशन नाम दे सकते हैं. ओके, अब हमें क्या गिवन है? एरिया. गिवन एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वेयर. क्या फार्मूला होता है एरिया का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है? x इंटू वाई. एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये गिवन है ना 40 माइनस वाई इंटू वाई फ्रॉम इक्वेशन 1. आपको कंफ्यूजन ना रहे कि भी कहाँ से आया ये x की वैल्यू. ओके, 400 इज इक्वल टू 40y माइनस वाई स्क्वेयर. अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 40y माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 400 इज इक्वल टू 0. वाई स्क्वेयर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0. अब आपको ये क्या मिल गई? आपको क्या मिल गई? आपको ये दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो डी निकाल लो अब आप. बी स्क्वेयर माइनस 40 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400. तभी हमें पता चलेगा ना, रूट रियल होंगे तभी एग्जिस्ट है, तो रियल रूट है, अदरवाइज नो. 4 4 जा 16, 1600 माइनस 4 4 जा 1600. क्या आ गया? 0. तो अब आपको वी नो if d is equal to 0 there is real root. ओके, तो हमें यही बताना था. अब आप अपना क्वेश्चन देखो. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ना. तो अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है. तो अब आपका ये निकल गया, तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं. हम
अब आपको मैंने डी तो बता ही दिया, डी निकाल लिया ना हमने। अब आप एक्स की वैल्यू निकालो, माइनस बी, बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है, -40, माइनस ऑफ -40 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी आपका कितना है 0, डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर 1, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 40 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 2 2 जा कट कर दिया 20 मीटर। एक्स हमने किसको माना था, ब्रेड्थ को, एक्स हमने, एक्स किसको माना था हमने, लेंथ, एक्स हमने किसको माना था, लेंथ। अब वाई ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कैसे बताई थी हमने, कैसे निकलेगी, वाई आप उससे निकालो, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको बताया था ना मैंने, एक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर था ना, एक्स की वैल्यू क्या थी 40 माइनस वाई, ये था ना, एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, और एक्स हमारे पास आ गया 20 मीटर, 20 इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, वाई को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का, वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 20, तो वाई आपके पास क्या आ गया 20, तो आपको दोनों मिल गए, आपको क्या मिल गया अब आंसर, लेंथ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 20 मीटर, दो यही हमें निकालनी थी। ओके, अब वेरीफाई भी कर सकते हो, इनका एरिया निकाल के देख लो, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना, 400 मीटर स्क्वायर हो गया, और पैरामीटर 80 निकाल के देख लो, इनको प्लस कर दो, 40 40 को 2 से मल्टीप्लाई 80, ओके, वेरीफाई भी हो गया आपका। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम, आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर। अब आपकी एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, हम देखते हैं कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे।